सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हो भाई सभी। मैं आपका होस्ट और दोस्त इकबाल आप सभी का एक बार पुनः केबीएम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज जो आपका पेपर हुआ है 28 फरवरी एसएससीजीडी का फर्स्ट शिफ्ट में, उस पेपर का पूरे का एनालिसिस करेंगे विथ आंसर। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले पारियों में जिनका पेपर है उनके लिए यह सरलता होगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका अगर इस बार पेपर था तो आपको आंसर की मिल जाएगी, आपको पता चल जाए मोटा ताजा इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका भी आगामी पारियों में पेपर है तो आपको करना क्या, नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पे पेपर होते ही तुरंत मुझे कॉल करके बताना है कि क्वेश्चन आए थे। उन सभी क्वेश्चन को मिलाकर हम करेंगे उनका एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस शिफ्ट में जीके जीएस से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके जीएस में जो क्वेश्चन मिल पाए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था गणतंत्र दिवस पर कौन मेहमान आए थे, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन था। गणतंत्र दिवस पर क्वेश्चन 2023 था या फिर 2024, जो भी था आप देख लेना। गणतंत्र दिवस पर हमारे मेहमान को, अगर 2023 पूछा था गणतंत्र दिवस 2023 पर कौन आए थे, कौन आए थे? अब्दुल फतेह अल सीसी जी, अब्दुल फतेह अल सीसी। अगर 2023 था तो आपको ऑप्शन में ये डेफिनेटली रहा होगा, अब्दुल फतेह अल सीसी। अगर 2024 वाला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पूछा था तो उनमें आए थे मैक्रो। कौन आए थे? मैक्रो। अगला क्वेश्चन था फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य से संबंधित है। फ्लेमिंगो त्योहार, फ्लेमिंगो पक्षी वाला नहीं है, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला हमारे राजस्थान से क्वेश्चन था घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। घूमर नृत्य हमारे राजस्थान से संबंधित है। ओ मारी घूमर छे नखराड़ी हे माँ। अगला क्वेश्चन था भारत रत्न किस संगीतकार को, क्या पूछा था, किस संगीतकार को अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया था? वो है एम एस सुब्बू लक्ष्मी जी को। एम एस सुब्बू लक्ष्मी जी को, ये संगीतकार है, उनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगला आर्टिकल 163 से क्वेश्चन पूछा गया था, ये किससे संबंधित है? यह राज्य मंत्री परिषद का गठन होता है। आर्टिकल 163 में क्या होता है? राज्य मंत्री परिषद का गठन होता है। अगला संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था विबलंडन का संबंध किस खेल से है? विबलंडन का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से, लॉन टेनिस से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन था न्यूटन गति के कोई नियम पूछा गया था। अधिकतर साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं न्यूटन गति का, जिस पेपर में साइंस का क्वेश्चन आ रहा है उसमें न्यूटन गति के नियम जरूर पूछे जा रहे हैं। इसमें बच्चे बता रहे थे कि न्यूटन गति का जो है तीसरा नियम पूछा था, इससे जो फर्स्ट कल की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें दूसरा पूछा था। अगली बात करते हैं हम। क्वेश्चन था प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिन्हें भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री दिया गया है। प्रथम ट्रांसजेंडर ऐसी महिला कौन है जिसने भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? कौन है? नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज नाम की ट्रांसजेंडर महिला है। किससे संबंधित है ये? भरतनाट्यम से। अगली पारी में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। अगला क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? कौन सा पेड़ था वो? पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन था छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? छठी आर्थिक जनगणना 2013। अगर एक ही वर्ष था तो 2013 होगा, अगर ऐसा था तो 2012-13 में हुई थी। कब हुई थी? 2012-13 में, जैसे ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन था मैतेई जनजाति से संबंधित बहुत कुछ जनजाति के बारे में लिख के पूछा गया था। मैतेई जनजाति फलाना जो कुछ भी है यह पूछा गया था, किस राज्य से संबंधित है? यह चर्चा में रही थी। मैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर की जनजाति है मैतेई जनजाति। अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा है इस बार एसएससीजीडी में, पहली बार है। अब तक सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने हैं? अब तक सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने हैं? अगर डायरेक्ट पूछा था ज्यादा बार कौन बने तो हो गए हमारे
नीतीश कुमार जी, बिहार वाले नीतीश कुमार जी होंगे सबसे ज्यादा बार। कितनी बार बन चुके हैं? 9 बार। अगर इनसे अब की बार पूछ ले, अब तक सबसे ज्यादा दूसरी बार, अब तक दूसरी बार सबसे ज्यादा सी मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है? वो वीरभद्र जी है। कितनी दूसरी बार बने? ये 9 बार, इनसे कम जस्ट वीरभद्र होंगे। अगर पूछे अब तक सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल किनका रहा है, वो नवीन पटनायक जी का रहा है सबसे ज्यादा कार्यकाल। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन थे 3। अगला, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता, अगर ये पूछा था, पुरुष पूछी महिला पूछी, वो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता केवल और केवल 12% थी। स्वतंत्रता के समय हमारे भारत की जो साक्षरता दर है वो केवल और केवल 12% थी। अगला, टेबल टेनिस से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें भी कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, किसको क्या कहा जाता है? टेबल टेनिस खेल आपको पूरा पढ़ना है। अगला पूछा गया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस एक्ट द्वारा राजनेताओं को 2 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था? ऐसा क्वेश्चन था, किस एक्ट द्वारा राजनेताओं को 2 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था? कौन सा एक्ट था? वो रोलेक्ट एक्ट था। इस एक्ट के तहत जो राजनेता थे उनको 2 वर्ष तक जो है हिरासत में रखा जा सकता था। ये क्वेश्चन थे अपने जीके जीएस के, टोटल 17 क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगली बात करते हैं हम रीजनिंग के। रीजनिंग और मैथ का सेम टू सेम लेवल रह रहा है आज तक की सभी पारियों में। वर्बल और नॉन वर्बल का यही रेशियो रह रहा है 16-4 समझो, चाहे 17-3। इस शिफ्ट में ये नॉन वर्बल के 3 ही क्वेश्चन मिले हैं तो 17-3 समझ लो। अगला पहला क्वेश्चन था अगली आकृति क्या होगी? एक क्वेश्चन आया था अगली आकृति। नेक्स्ट, आकृति पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करना से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। और छुपी हुई आकृति पता करना एक क्वेश्चन आया था। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना वाला क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं आया था। अगला, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हलवा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, जो सभी के सही होते हैं। अगला क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो लेटर एनालॉजी, एक नंबर एनालॉजी वाला। लेटर एनालॉजी वाला नॉर्मल था, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। सीरीज से इस शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस प्रकार से? दोनों के दोनों नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। उसमें एक में तो -11, -10, -9, -8 इस प्रकार से माइनस में डिफरेंस था, अगली संख्या पता करनी थी। और एक में ऐसा प्लस में बड़ी बड़ी संख्या थी, उनमें कुछ अंतर दे रखा था, जैसे 50, 25, 25 का अंतर उन संख्याओं में था, कोई भी संख्या होगी। अगला, एल्फाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। डाई से इस शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और बाकी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगला, सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो न्याय निगमन वाले वाक्य होते हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन सर्किल वाले थे। एक क्वेश्चन में टोटल 8 व्यक्ति थे, दूसरे क्वेश्चन में टोटल 5 व्यक्ति थे, केंद्र की तरफ मुंह करके। दोनों क्वेश्चन में अगर एक वृत्त में 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, फलाना के व्यक्ति के पास में दाई साइड ये बैठा, इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन सेम थे और कोई खास क्वेश्चन नहीं थे। अगला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त संख्या ज्ञात करने वाला, अच्छा क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से इस शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उनमें से एक तो ये, यदि a@b का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का पिता है, तो ए हेज का मतलब क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पर फोटो, एक फोटो की तरफ इशारा करता हुआ सीता ने कहा कि इनके पिताजी मेरे पिताजी के भाई है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से इस शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक में तो चिन्ह को परिवर्तित करना था और दूसरे में अंक को परिवर्तित करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगला, डिक्शनरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी डिक्शनरी? अंग्रेजी डिक्शनरी से एक क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट में। अगली बात करते हैं हम मैथ की, तो मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगला, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस प्रकार के क्वेश्चन था? दोनों बिल्कुल बिल्कुल हलवा क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था किसी 20 था विक्रय मूल्य, 40 था क्रय मूल्य।
20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, इस प्रकार का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों सरल क्वेश्चन थे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, एक क्वेश्चन था, किस प्रकार का क्वेश्चन था, कोई धनराशि 19/5 वर्षों में अपनी 49/30 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। कोई राशि 19/5 वर्षों में अपनी 50/30 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर पूछी थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से जो क्वेश्चन था कि कोई राशि पहले वर्ष में 600 रुपये थी तथा वही राशि दूसरे वर्ष में 660 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार का कोई अनुपात दे रखा था, प्रत्येक अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं जो दे रखी थी वो आपस में समानुपात में हो जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन पूछा गया था समकोण त्रिभुज है। समकोण, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार हम समकोण त्रिभुज बनाना है। कोई समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका जो आगे लिख रखा था आधार जो है ऊंचाई का 1/7 है, 35 का 1/7 यानी आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आधार हो गया, 35 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से पूछा गया था। अगला, समय चाल दूरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सभी शिफ्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई व्यक्ति जो है कुल दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है और दूरी का 1/4 भाग जो है 45 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से प्रति घंटे की दर से चलता है, तो शेष दूरी जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, तो औसत उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल या गति क्या होगी। अगला, एवरेज औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों वो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था 9 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अगर आपको 9 की टेबल 9 1 जा 9 9 2 जा 18 ये टेबल आती है तो 9 के पहले जो 5 गुणज होते हैं 45 45 तक, उनका औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 9 बच्चे 9 विद्यार्थी 9 व्यक्तियों का औसत वजन अगर 42 किलोग्राम है, उनमें से सबसे भारी वजन वाले व्यक्ति जिसका वजन 58 किलो था उसको बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बच्चे जो शेष व्यक्ति बचे उनका औसत वजन क्या होगा। शेष कितने बचते हैं, 8 का औसत वजन क्या होगा, 58 किलो वाला व्यक्ति सबसे भारी, इससे भारी कोई व्यक्ति ना नहीं था, उसको बाहर निकाल दिया, जो शेष बचे उनका औसत वजन क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला, छूट से इस शिफ्ट में 2 डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 200 रुपये, उसमें पहली छूट 12% दी जाती है, पहली छूट 12% दी जाती है, उस वस्तु पर दूसरी छूट क्या दी जाए ताकि उसका जो विक्रय मूल्य, ऐसा कुछ पूछा था, दूसरी छूट क्या दी जाए ताकि उसको मान लो 150 रुपये में बेचा जाता है, छूट क्या, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन छूट का डायरेक्ट बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, 25,000 रुपये को 15% छूट देने पर, कि 25,000 रुपये किसी वस्तु पर अंकित मूल्य है, उसको 15% छूट पर बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, किस प्रकार से, जैसे ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है, इस प्रकार के यदि ए बी से 2 गुना कार्य करता है तो बी का कार्य क्या होगा, ए का कार्य क्या होगा, पी क्यू, इस प्रकार का कुछ दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कोई व्यक्ति 3/5 काम को 48 दिन में पूरा करता है तो वे व्यक्ति इसी काम के 1/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। कोई व्यक्ति है वो किसी काम के 3/5 भाग को 48 दिन में पूरा करता है, वह व्यक्ति इसी काम के 1/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में। और अगली बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक का तो पूछा गया था तद्भव रूप क्या होगा, एक का पूछा गया था तत्सम रूप क्या होगा।
श्यामल का तत्सम तद्भव रूप क्या होता है? सांवला। एक पूछा गया था पत्ता का तत्सम रूप क्या होगा? पत्र। अगला पूछा गया था जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए एक शब्द वन वर्ड। जिस पर आक्रमण किया गया हो वो होता है आक्रांत। आक्रांत, और जिसने आक्रमण किया आक्रामक। अगला पर्यायवाची पूछा गया था, इसमें एक ही पर्यायवाची पूछा गया था गणना का। गणना, नफरत है जी, इस प्रकार के जो गणना का पर्यायवाची इसमें पूछा गया था। इसमें एक विलोम शब्द पूछा गया था कि आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का परोगामी या फिर अनुगामी, इस प्रकार विलोम होगा। अगला पूछा गया था दो मुहावरे पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था तौबा करना, एक पूछा गया था नाम कमाना। अगर आप इसमें SSCGD में लग जाते हो तो आपका नाम होगा, आपने नाम कमा लिया। तौबा करना, ना ना ना, तौबा तौबा, ये काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, इस प्रकार का अगर ऑप्शन में था तो ये दोनों मुहावरे। वाक्य शुद्धि से दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, इस प्रकार से गद्यांश पूछा गया था। हर शिफ्ट में गद्यांश पूछे जा रहे हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस शिफ्ट में जो गद्यांश था जो हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर था। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे रिक्त स्थान में। तीनों के तीनों हमारी जो व्याकरण है उससे संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिक्त स्थान में यहाँ इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा। एक पूछा गया था इस शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। एक पूछा गया था इसका विपर्यार्थी यानी विलोम शब्द क्या होगा, ये पूछा गया था। एक वाच्य से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, किस वाच्य से था ये पता नहीं चल पाया। और एक संज्ञा का भी कोई क्वेश्चन बता रहे थे। तो ये क्वेश्चन आए थे आज की शिफ्ट में। SSCGD 28 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी सेकंड शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।